हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे बाराती में जाने के लिए रेडी हो रही थी। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा, काफ़ी सारे मेरे शॉर्ट्स में भी आप सब देखे होंगे कि मैं अपने पुराने वाले घर पे गई थी। जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे गई थी। जहाँ पे मैं रहती थी ना, उन्हीं के बेटे की शादी था, तो उन्हीं भैया की शादी में मुझे जाना था। कल मेहंदी वहंदी का फंक्शन था तो मैं गई थी, और आज है शादी। तो सबसे पहले मैं रिशांग को रेडी करवा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करवा दो ना तो फिर खुद का टेंशन नहीं होता, खुद का फटाफट से तैयार हो जाऊँगी। और मुझे क्या होता है ना, तैयार होने का थोड़ा सा वीडियो भी बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इस वजह से। तो सबसे पहले मैं सोची रिशांग को रेडी कर देती हूँ, लाडा को रेडी कर दूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी। फिर मैंने कहा नहीं, लाडा को सबसे लेट से रेडी करेंगे, सबसे पहले रिशांग को कर देती हूँ। सौम्या तो खुद से तैयार हो जाती है, सिर्फ थोड़ा बहुत सा मेकअप या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं कर देती हूँ, बाकी सौम्या खुद से ही रेडी हो जाती है। लेकिन रिशांग खुद से भी हो नहीं पाता, अभी छोटा है इसीलिए नहीं हो पाता, बाद बाकी वो खुद ही सीख जाएगा धीरे धीरे सारी चीज़ों को। तो अभी पतिदेव आए नहीं है ऑफिस से, वो ऑफिस से आएंगे जल्दी जल्दी से, फिर हम लोग निकलेंगे। तो जब मैं इसको रेडी ही करवा रही थी तभी पतिदेव आ गए थे गाइस। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके साथ टाइम टू टाइम जाएगा। और रिशांक, मैं पहले सोची थी बच्चों को लेके बारात में नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो गाइस चलिए, हस्बैंड भी आ गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। ये है मेरा देसी लुक, 3 पीस में आता है देसी लुक साड़ी, ये 3 पीस में है। तो 3 पीस में किस तरीके का है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके का पहनने वाला है नीचे वाला, और इसके साथ एक चुन्नी है बहुत बड़ा सा प्लिट करने के लिए, और साथ में इसका ब्लाउज़ है। तो 3 पीस करके ये देसी लुक ड्रेस आता है, साड़ी बोल दीजिए, लहंगा बोल दीजिए, जो भी बोलिएगा इसे। सो ये बहुत ही सुंदर है और काफ़ी महंगा भी है। जब मेरे भैया की शादी थी, मेरे बड़े वाले भाई की शादी थी ना, तब मैं ये वाला ली थी बाराती में पहन के जाने के लिए। तो उस टाइम मेरे पति देव मुझे ये ख़रीद दिए थे, बोले कि ठीक है ले लो। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ नहीं पहनूँ, बट हाँ ये मेरे को बहुत पसंद आया था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास ये ड्रेस है, पर हस्बैंड को याद था कि वो बोले कि हम बोले कि क्या पहन के जाएंगे शादी में, तो वो बोले कि वो वाला पहन लेना, वो तो तुम्हारा भी वैसे ही रखा हुआ है, एक ही बार तुमने पहना है। फिर मुझे भी याद आ गया, अरे हाँ मैंने तो एक ही बार पहना भी उसको, तो इसीलिए मैंने निकाल लिया था गाइस। काफ़ी कॉस्टली है ये, बट हाँ बहुत ही सुंदर है और कुछ अलग सा देखने में लगता है। देसी लुक ब्रांड का जितना भी आता है ना, लहंगा साड़ी, उस सब यूनिक आता है, उसका डिज़ाइन आपको अलग सा ही लगेगा, काफ़ी सुंदर। यहाँ पे मैं सौम्या को थोड़ा सा रेडी कर रही थी, आईलाइनर लगा रही थी मैं उनको, बाकी तो वो खुद से रेडी हो जाती है, लेकिन बाल हो गया, आईलाइनर हो गया, या थोड़े बहुत से टचअप मैं उनको कर देती हूँ। तो इसके लिए भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सौम्या मेरे पास है, सौम्या मेरे साथ रह रही है, तो मेरे काफ़ी सारे काम बहुत इजी हो जाता है। देखिए सौम्या से हमको घर का तो काम नहीं करवाना है, लेकिन सौम्या थोड़ा सा बाबू को हैंडल कर लेती है ना, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। जिससे कि कुछ लोगों को काफ़ी परेशानी है कि सौम्या क्यों हमारे यहाँ पे है, उन लोगों को बहुत परेशानी है। बहुत लोग चाह भी रहे थे कुछ दिन पहले कि सौम्या ना रहे, बट उनकी बहुत बड़ी भूल है, सौम्या मेरे पास ही रहेगी हमेशा। सो यहाँ पे रिशांग भी रेडी हो गया है, पतिदेव भी रेडी हो गए थे। अब चलिए लाडा की बारी है। तो लाडा ने अपना न्यू ड्रेस पहना है, ये ड्रेस मैं उसका रखी थी मंगा के, मैंने कहा शादी ब्याह वाला दिन है तो पहनेगा, तो ड्रेस पहना था। और उसके न्यूज़ देखिए, ये उसका न्यू फुटवेयर है, मैं आपको दिखाई थी। फिर हम लोग रेडी वेडी होके निकल गए थे गाइस। और मैंने मतलब पहुँचने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, अपने गाड़ी से तो 3 से 4 मिनट में मैं अपने पुराने वाले घर पे पहुँच जाती हूँ। वहाँ पे आके हम आए तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना लेट से बारात निकलता है अररिया में, तो बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारा नियम होता है, मतलब रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों में। हम लोग में क्या होता है ना कि जैसे हमारे में जनेऊ होता है, तो जनेऊ में ही हमारे सारे रिचुअल्स फॉलो हो जाते हैं, बट भैया लोग में जनेऊ नहीं होता है, तो उनके जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना, सब शादी में ही होता है। जिनके भी घर में जनेऊ नहीं होता है ना, उनके लड़के के शादी में, जिस लड़के के शादी में जिस लड़के का जनेऊ नहीं होता है ना, उस लड़के का जो भी रिचुअल होता है ना, वो शादी में ही कंप्लीट होता है।
तो बहुत सारे रिचुअल्स थे। मैं तो ये सोचती हूँ भाई लड़का तो थक जाता होगा ना इतने रिचुअल फॉलो करते 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 करते। बहुत सारे रिचुअल होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा रिचुअल चल रहा था तो मैं वही देख रही थी और सोची थोड़ी बहुत सी चीज़ें आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे पीछे में आंटी थी जो थोड़ा सी इमोशनल वाला होता है ना, कुछ ऐसा होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो चीज़ें हमारे में भी होता है, लड़का गाड़ी में बैठने से पहले ना वो चीज़ें होता है तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट आ जाता है गाइस। मेरे यहाँ भी होता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे सभी लोग बारात में जाने के लिए रेडी थे और यहाँ पे भैया बैठ गए हुए थे। तो थोड़ा बहुत सी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। थोड़ा सा बहुत सा शॉर्ट्स वीडियो मैं लिया था तो मैंने सोचा कि चलो यार आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा मेमोरीज चीज़ें रहती है यूट्यूब पे और क्या है ना। तो मैं रेडी हुई थी। मैंने अपना गोल्ड का जो मेरा नेकलेस है गोल्ड का मैंने पहना था। मैंने ईयरिंग भी गोल्ड का ही पहना था। तो यहाँ पे हम लोग बाराती में पहुँच गए थे गाइस और बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लगा था। बहुत सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। भाई लड़की वाले को तो बहुत टेंशन होता है ना, है कि नहीं, कि बारात आने वाला है। तो लड़के वाले को भी टेंशन होता है, लड़की वाले को भी टेंशन होता है गाइस। और मैंने अपना ये ज्वेलरी अपने भाई के तिलक में पहना था। उसके बाद अपनी ये गोल्ड ज्वेलरी मैं आज पहन रही हूँ क्योंकि गोल्ड ना मुझे पसंद तो बहुत है बट पहन के अकेले जाने में ना बड़ा रिस्क लगता है। हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो चली जाती हूँ कुछ भी पहन के कहीं भी। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा डेकोरेशन था, काफ़ी सुंदर से सारे मैनेजमेंट था। और यहाँ पे पीछे निकिता है, ये पहले हमारे साथ ही नीचे में रूम रेंट में वो भी रहती थी। तो सब लोग आए थे, मिले जुले, सबके साथ बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा स्टार्टर खाते हैं। स्टार्टर में चाउमीन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैं सौम्या को जाके दे दी। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा चाउमीन खा के टेस्ट करते हैं कि कैसा है। उसका डोसा भी था, बहुत सारा चीज़ था, चाट था, फुचका था, मतलब गोलगप्पा था, जलेबी था, बहुत सारा चीज़ था। फिर मेन कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें थी गाइस। तो ऐसे ही शादी में इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा। अब मंडे के दिन रिसेप्शन है गाइस। सो यहाँ पे हम लोग पतिदेव भी खा रहे थे। पतिदेव चाउमीन नहीं खाए थे बट डोसा खाए थे। डोसा ना ऐसे काट काट करके छोटे छोटे पीसेस में दे रहा था बट बहुत टेस्टी था। चाउमीन से ज़्यादा टेस्टी मुझे डोसा लगा। बाकी पतिदेव जलेबी खाए थे बट मैं मीठा नहीं खाती तो गाइज़ इसीलिए मैं नहीं खाई। बट इसमें आई थिंक रबड़ी था डाल के। पतिदेव खाए थे, खाओ ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी। और मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत सारी चीज़ें थी, हम लिमिटेड खाए थे बट चीज़ें बहुत सारा था। फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक हमने पिया। और यहाँ पे भैया की एंट्री है, वो आप ओरिजिनल वॉइस के साथ सुनिए। ब्राइड को कुछ हो के प्लीज।
वैसे रखना है जहाँ वहाँ होती है हमारी पति मेरे साथ भी रहना है। तो गाइज़ ये सब होने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, कि हमने सोचा था कि जयमाला के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग जयमाला देख लिए थे क्योंकि शादी में बहुत समय था और बाबू लोग बहुत परेशान कर रहा था, 1 बज गया था गाइज़। तो हम लोग खाना खाने आए थे और मैं यहाँ पे सैलेड, अचार, ये सारी चीज़ें ले रही थी। एंड खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी खाना था गाइज़। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो जयमाला हो ही गया था, हमने कहा कि चलो खाना खा लेते। बहुत लोग तो खाना खा के जयमाला से पहले ही चले गए थे, लेकिन हमारा था कि नहीं, जयमाला देखेंगे, क्योंकि भाई जब बारात में आए हैं तो ये चीज़ें तो देखना ही है ना, सिर्फ खाना खाने थोड़ी ना आए हैं कि नहीं। तो वो देखे बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें, ये ब्राइड की एंट्री और वो भैया की एंट्री, दूल्हा दुल्हन की एंट्री बेस्ट था। सो यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी हमने लिया। हमने वेज आइटम ही खाया था, नॉन वेज नहीं खाया था। और उसके बाद नॉन वेज भी था, नॉन वेज में आई थिंक मटन और मछली था शायद, तो हमने सिर्फ वेज खाया था। सो यहाँ पे नान लिया, बहुत सारा खाना था, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मिठाई भी बहुत सारा था, बट मैं सिर्फ काजू कतली ली थी बिकॉज़ काजू कतली में कम मीठा होता है। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और यहाँ पे निकिता थी। बहुत दिन के बाद मैं निकिता से मिली थी क्योंकि बहुत समय हो गया था। तो हम लोग जब मिले थे ना वहाँ पुराने वाले घर पे, तो इतना सारा बात किए कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस। बहुत सारी बातें की हम लोग, बहुत दिनों के बाद मिले थे। उसके पास भी टाइम नहीं मिल पाता, निकिता के पास, बिकॉज़ उसके भी 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा में ज़्यादा परेशानी होता है, फिर बड़ा बच्चा है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा खाने वाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील यहाँ पे शूट किए थे। यहाँ पे ना ऐसे रील फ़ोटो वोटो के लिए था, तो वो सेल्फ़ी पॉइंट था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फ़ोटोज़, रील कुछ शूट किया। फिर लाडा के हम ना कुछ फ़ोटो शूट किया यहाँ हस्बैंड के साथ ना, उसका रील बना रही थी एक मैं गाइस। तो इसी तरीके से दिन गया आज, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मस्ती किया हम लोगों ने। तो अब चलिए मैं घर पहुँच के आप लोग के साथ मिलूँगी, थोड़ी बहुत सी बातें करूँगी। यहाँ पर मेरी भांजी और रिशांग को थोड़ा सा मैं फ़ोटो शूट कर रही थी एंड वीडियोस ऑल्सो शूट कर रही थी गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग घर में पहुंच गए हैं और थकने के बाद बहुत थक गए हैं गाइस, क्योंकि अररिया में क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता है बारात लगाने में, बहुत समय लगता है। घर से निकलता है 11 बजे। हाँ, घर से ही लेट से निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारा रिचुअल्स होता है जिसको फॉलो करना होता है। मेरे लाडा को देखिए, लाडा गाइस, मेरा लाडा भी बाराती है। टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, 2 बज रहा है गाइस। तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं था, ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी बहुत टाइम लगा है। सो एनीवे गाइस, बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत इंजॉय किए हैं। एंड अभी जा रही हूँ मैं अपना ये ताम झाम सब अच्छे से खोल के सेफली इनको दे दूँ, कि फिर कल ये दोबारा से रखवा देंगे लॉकर में, क्या, क्योंकि मैं ये सब घर में नहीं रखती हूँ गाइस, बहुत रिस्क होता है ज़िंदगी में, इसलिए। तो चलिए ये सब ताम झाम निकालते हैं और ये सब पतिदेव को सौंपते हैं। और ये ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है गाइस, मेरा देसी लुक, मतलब देसी लुक मेरा नहीं है, देसी लुक ब्रांड का है गाइस ये। तो ये सेकंड टाइम पहने है ना, एक बार मेरी भैया की शादी में मैं पहनी थी गाइस, तो मुझे याद नहीं था इस ड्रेस के बारे में, क्योंकि होता क्या, कपड़े ना मेरे दब जाते हैं नीचे। फिर ये बोले कि भैया की शादी में जो ली थी वो वाला क्यों नहीं पहन ले रही हूँ। मैंने कहा अरे यार इतना महंगा मैंने लिया था। इसका पूरा लुक देखिए गाइस, कुछ ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, तब